रानो चिड़िया बाजार से नई चूड़ियां खरीद कर लाई थी। कालू कौवा उन चूड़ियों को देखने रानो चिड़िया के घर आया था। अरे रानो चिड़िया, मेरी बात सुनो। मुझे पता चला है कि तुम सोने की नई चूड़ियां लेकर आई हो। मुझे उन्हें देखने की बहुत तमन्ना हो रही है। क्या तुम मुझे अपनी नई चूड़ियां नहीं दिखाओगी? अरे कालू कौवे, तुम्हें मेरी चूड़ियां देखने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम तो मर्द हो ना, तुम्हें मेरी चूड़ियां क्यों देखनी है? अरे रानो चिड़िया, मुझे चूड़ियां और ज्वेलरी देखने का बहुत शौक है। और तुम्हारी तो चूड़ियां भी सोने की हैं, देखने में मजा ही आ जाएगा। मुझे तुम अपनी चूड़ियां दिखाओ, मेरी बहुत तमन्ना है। अरे वाह कालू कौवे वाह, तुमने भी पता नहीं कैसे अजीब शौक पाल कर रखे हुए हैं। तुम मेरी चूड़ियां देखोगे? अजीब बात है। रानो चिड़िया की बहन लाडो चिड़िया रानो की चूड़ियां देखने आई थी। अरे लाडो चिड़िया, तुम आई हो? रुको, मैं तुम्हें अपनी चूड़ियां दिखाती हूँ। अरे दीदी, मैंने सुना है कि आपने बहुत सुंदर चूड़ियां खरीदी हैं। आप मुझे जल्दी से अपनी वो सुंदर चूड़ियां दिखा दें। रानो चिड़िया अपनी बहन को चूड़ियां लाकर दिखा देती है। अरे वाह, क्या चूड़ियां है रानो चिड़िया, बहुत ज्यादा सुंदर है। तुम पर तो ये बहुत ज्यादा सुंदर लगेंगी, है ना लाडो चिड़िया? कितनी सुंदर चूड़ियां हैं ये, इनको तो देखने से ही आंखों को सुकून सा मिलता है मेरी। अरे कालू कौवे, क्या तुम भी यहाँ पर चूड़ियां देखने आए हो? अजीब बात है। हाँ लाडो चिड़िया, इसने लड़कियों वाले शौक पाल कर रखे हैं। तुम दोनों चिड़िया बहुत बुरी हो। तुम दोनों किसी के जज्बात को भी नहीं समझती। अगर मुझे सोना पसंद है तो इसमें क्या ही बुरी बात है। और मैं देखने आ गया हूँ, कोई चुराने तो नहीं ना आया रानो चिड़िया? कालू कौवा शर्म के मारे वहाँ से भाग जाता है। कालू कौवा तालाब पर जाकर अपने आप से बातें करना शुरू कर देता है। मैंने तो झूठ बोला, मैं उन्हें देखने नहीं बल्कि चुराने ही गया था। लेकिन मेरा प्लान फ्लॉप हो गया। अब मुझे कोई नया प्लान बनाना होगा। अरे हाँ, रात को जब रानो चिड़िया सो जाएगी तो मैं वो चूड़ियां आराम से चुरा सकता हूँ। ये मेरे दिमाग में पहले नहीं आया। पास में ही बैठा हुआ कबूतर कालू कौवे को देख रहा था। अरे ये कालू कौवा यहाँ तालाब पर बैठकर अपने आप से ही बातें कर रहा है। पता नहीं, जाकर पूछता हूँ कोई मुसीबत तो नहीं है। इसके बाद कबूतर कालू कौवे के पास चला जाता है। अरे कालू कौवे भाई, मेरी बात सुन। मैं तुझे तब से देख रहा हूँ कि तू यहाँ बैठकर अपने आप से ही बातें कर रहा है। क्या हुआ है तेरे साथ? अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं रानो चिड़िया के पास बस चूड़ियां देखने गया था, लेकिन उसकी बहन और उसने मुझे बेइज्जत करके वहां से भगा दिया। कहती है कि ये लड़कियों वाले शौक है, तुम्हें नहीं पालने चाहिए। अरे कालू कौवे, तो इसमें बुराई ही क्या है? हम मर्द लोगों को ऐसी हरकतें सूट नहीं करती। तुम ये सब मत किया करो, मैं भी तुम्हें यही कहूँगा। भाई, हर किसी के अपने अपने शौक होते हैं। किसी के जज्बात और इस शौक का मजाक उड़ाना बहुत बुरी बात है। अब तुम्हारे भी कुछ शौक होंगे जो तुम किसी को बता नहीं सकते, तो मैं उनका मजाक उड़ाऊंगा क्या? ओफ कालू कौवे, लगता है तेरा दिमाग ही उल्टा है। पता नहीं तुझे कौन ही समझाएगा। मेरा तो सर दर्द कर रहा है, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। इसके बाद कबूतर वहाँ से अपने घर को चला जाता है। अभी तो तुम सबका सर दर्द करेगा जब मैं रानो चिड़िया की चूड़ियां चुराऊंगा। उसके बाद उन चूड़ियों को बेचूंगा और फिर सारी जिंदगी मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं। वाकई काफी महंगी चूड़ियां होंगी उसकी, मजा आएगा। रात को कालू कौवा रानो चिड़िया के घर चोरी करने चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही कालू कौवा रानो चिड़िया के घर पहुंच जाता है। कालू कौवा खामोशी के साथ घर के अंदर जाता है और चूड़ियां चुरा लेता है। लो जी, मैंने चूड़ियां चुरा भी ली और उस रानो चिड़िया की बच्ची को कानों कान खबर नहीं हुई। चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब यहाँ कोई आ जाए इससे पहले मैं ये सब चूड़ियां यहाँ से लेकर वापस चला जाता हूँ। अरे मजा आ गया आज तो।
कालू कौवा वो चूड़ियाँ चुरा कर वापस अपने घर को चला जाता है। रात गुजर जाती है और सुबह भी हो जाती है। रानो चिड़िया उठ चुकी थी और उसको चूड़ियों के बारे में पता चल चुका था। रानो चिड़िया अपने सामने चूड़ियों का जोड़ा रखकर बैठी हुई थी। तो आप सब तो सोच रहे होंगे कि मेरा जोड़ा तो कालू कौवा रात को चुरा कर ले गया था और मेरे पास ये जोड़ा कहाँ से आया। असल में मुझे कालू कौवे की हरकतों पर शक था, इसलिए मेरी बहन लाड़ो चिड़िया ने मुझे प्लास्टिक का जोड़ा दिया था जो मैंने असली जोड़े के साथ बदल दिया था और वो बेवकूफ कालू कौवा वो जोड़ा लेकर भाग गया, जबकि मेरे पास तो असली जोड़ा है। कालू कौवा रानो चिड़िया को चकमा देने के बारे में सोच रहा था, पर असल में कालू कौवे ने तो खुद ही चकमा खा लिया। कालू कौवा अपने घर में बैठकर खुशियां मना रहा था। आज तो मजा आ गया सोने का। अरे वाह, आंखों को ये देखने से कितना सुकून मिलता है। मेरा सोना, मेरा प्यारा सोना, वाह वाह, मैंने चूड़ियाँ चुरा ली, मैं तो अब इसे बेच डालूंगा। अरे वाह कालू कौवे, तू बहुत समझदार है। तेरे जैसा समझदार पक्षी लाखों में एक होता है, लाखों में एक। चलो अब मैं इन्हें जल्दी से मिट्ठू तोते के पास जाकर बेच आता हूँ, वो सोने का कारोबार करता है। कालू कौवा वो चूड़ियों का जोड़ा लेकर मिट्ठू तोते के पास जाता है। अरे मिट्ठू भाई, कैसा है तू? क्या हाल है तेरा? मैं आज यहाँ तुझसे एक काम के लिए आया हूँ। ये है चूड़ियाँ जो मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी, सोने की हैं। मैं इन चूड़ियों को अच्छी कीमत में बेचना चाहता हूँ। अच्छा जरा देखूं तो। अरे कालू कौवे, तू बाज नहीं आने वाला। ये प्लास्टिक की चूड़ियाँ मुझे क्यों बेचने आया है? इसके तो तुझे चिल्लड़ भी नहीं मिलने वाले। तू मेरे पास क्यों आया है? किसी भंगार वाले के पास जा। अरे तूने क्या कहा? भंगार वाले के पास? और ये प्लास्टिक की चूड़ियाँ हैं? अरे नहीं मिट्ठू तोते, ध्यान से देख, ये सोने की ही चूड़ियाँ होंगी। ऐसा मत कह, ये मेरी बहुत मेहनत से बनाई हुई है। जानता हूँ जौन सी मेहनत तूने की होगी। रानो चिड़िया की चूड़ियाँ चुराने की सोची थी ना, उसने ये चूड़ियाँ प्लास्टिक की चूड़ियों से बदल दी। पूरे जंगल के पक्षियों को ये बात पता है और तुझे नहीं पता। वाह, चूड़ियाँ चुराने वाले को अब तक ये बात नहीं पता चली। कितना बड़ा गधा है तू कालू। तो लट गया, बर्बाद हो गया। ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने किसी का क्या ही बिगाड़ा था भला। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की चीज़ों पर कब्जा नहीं करना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।